हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आप सभी का प्रिपरेशनपुर में स्वागत है। आज है 24 जून। तो 24 जून से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर मैं जो है इसकी PDF दे देता हूँ। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में ओलंपिक दिवस कब मनाया गया? व्हेन हैज ओलंपिक डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 23 जून को जो है अभी ओलंपिक दिवस मनाया गया है। देखिए बात ओलंपिक की है, यानी IOC, इसकी फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट ये बन जाता है कि ओलंपिक में जो ये 5 कलर से मैंने सर्कल शो रखे हैं, ये इसका लोगो है। तो इसके जो कलर है अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसके कलर 5 कलर होते हैं। एक है ब्लू यानी नीला, येलो, पीला, ब्लैक, ग्रीन और जो है नेक्स्ट रेड दिया हुआ है। तो फिर से देखिए मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, नीला, पीला, काला, हरा और लाल, ये 5 कलर हैं। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए इसके जो संस्थापक थे वो थे पियरे डे कोबेर्टीन, जो है उन्होंने इसकी स्थापना की थी 23 जून 1894 में। ठीक है, और इसके जो फर्स्ट डायरेक्टर थे वो थे देमेत्रिस विकेलस। तो ये भी आपको याद रखना। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के लॉजेन में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड के लॉजेन में। अभी जो इसमें टोटल जो मेंबर हैं वो हैं 105, 105। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं थॉमस बाच। और देखिए कल जो है एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया गया, यानी 23 जून को जो है वो मनाया गया इंटरनेशनल विडोज डे, यानी अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। और यह जो है व्यापक रूप से विधवाओं की आवाज़ों और उन्हें होने वाले अनुभवों पर ध्यान आकर्षित करने और उनके द्वारा किए जाने वाले वित्तीय समर्थन को प्रोत्साहित करने के लिए भी मनाया जाता है। ठीक है, अब बात इम्पॉर्टेंट डे की है, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और मैंने अभी तक जितने रिलेटेड आपको इम्पोर्टेंट डे जून के बताए हैं उसको आप जो है सीक्वेंस में एक बार रिवाइज कीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अम्बुबाची मेला किस राज्य में लगता है? अम्बुबाची फेयर इज हेल्ड इन विच स्टेट? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, असम में जो है ये मेला मनाया जाता है। अब देखिए इस मेले के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये इम्पोर्टेंट क्यों है। तो अम्बुबाची मेला जो है असम के गुवाहाटी में जो है कामाख्या मंदिर में आयोजित किया जाता है। और अम्बुबाची मेला जो है कुल 5 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। और ये जो है 1565 से अभी तक जो है ये मनाया जा रहा है। ये 6 शताब्दियों के एक रिकॉर्ड के इतिहास से ये मनाया जा रहा है, मतलब कि अभी 6 शताब्दी तक मनाया गया है और कभी भी इसको रद्द नहीं किया गया है। और ये जो है अम्बुबाची मेला मानसून में के मौसम में प्रतिवर्ष जो है आयोजित किया जाता है। ये एक हिंदू मेला है। और यह जो है ये किस रूप में मनाया जाता है, किसके उपलक्ष्य में? तो ये जो है देवी कामाख्या के मासिक धर्म के वार्षिक उत्सव का उत्सव है, उसी रूप में ये मनाया जाता है। और ये जो है कामाख्या मंदिर असम में गुवाहाटी शहर के पश्चिमी भाग में नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित है। अब देखिए हाल ही में जो है कोविड-19 चल रहा है, तो उसके कारण जो है ये महामारी के कारण जो है ये इसका जो रिकॉर्ड है कि 6 शताब्दियों से यानी 1565 से मनाया जा रहा है, तो पहली बार जो है अम्बुबाची मेला रद्द हुआ है। तो इसीलिए जो है इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। देखिए बात अब असम की है, तो ये रहा मैप में असम। ठीक है, साइड में मैंने इंडिया मैप में भी देखिए अपने भारत के मैप में भी शो करा रखा है। अब देखिए असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर। और असम की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 26 जनवरी 1960 में। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो जो हैं जगदीश मुखी। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं सर्बानंद सोनोवाल। और यहाँ के कुछ नेशनल पार्क देख लेते हैं। असम के जो नेशनल पार्क हैं वो काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। लेकिन जो है आपको 2 इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क इसमें याद रखने हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ देता है, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क। ठीक है, इसमें जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। और एक सींग वाले ही गेंडे के लिए पश्चिम बंगाल का भी एक नेशनल पार्क फेमस है। तो ठीक है, 2 जगह एक सींग वाले गेंडे भारत में पाए जाते हैं, एक असम नेशनल पार्क के काजीरंगा में और एक पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में कान फिल्म मार्केट 2020 में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किसने किया? हु हैज़ बीन इनॉग्रेटेड द वर्चुअल इंडियन पवेलियन एट कैन फिल्म मार्केट 2020 रिसेंटली? ठीक है, तो इसका जो आंसर है
वो है ऑप्शन बी। प्रकाश जावड़ेकर ने जो है अभी कान फिल्म मार्केट 2020 में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है। और जो ये है पवेलियन जो है इसमें समस्त भाषाई, संस्कृत और क्षेत्रीय नज़रिए से भारतीय सिनेमा की उत्कृष्ट एवं विस्तृत झलक इसमें दिखाई जा रही है। और जो इसका उद्देश्य है वो ये है कि वितरण, उत्पादन, भारत में फिल्मांकन, पटकथा, विकास एवं जो प्रौद्योगिक क्षेत्र है उसमें भी अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियाँ करना और फिल्म बिक्री एवं समूहन सिंडिकेशन को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो इसको आपको उद्देश्य भी याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में विजय खंडूजा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। रिसेंटली विजय खंडूजा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जिम्बाब्वे में वे भी जो है विजय खंडूजा को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अभी देखिए इससे रिलेटेड जो है एक स्टूडेंट जो है उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था जिनका नाम है शैलेश सिंह। उन्होंने पूछा था कि सर जो है राजदूत यानी राजदूत और उच्चायुक्त, ठीक है, मतलब एम्बेसडर और हाई कमिश्नर में जो है उन्होंने डिफरेंस पूछा था, तो उसको भी यहाँ पर मैं समझा दे रहा था। देखिए उच्चायुक्त जो वो होते हैं यानी हाई कमिश्नर, जो कभी ना कभी जो भी देश जो है ब्रिटेन का गुलाम रहा है या उसने वहाँ पर शासन किया है, तो जहाँ जहाँ पे ब्रिटेन ने शासन किया है उसको गुलाम बनाया है जिस देश को, वहाँ पर जो है उच्चायुक्त नियुक्त होते हैं। जबकि जो जो कंट्री जो हैं ब्रिटेन के अधीन नहीं रहे हैं या गुलाम नहीं रहे हैं वो वहाँ पर जो है राजदूत यानी कि एम्बेसडर जो हैं नियुक्त होते हैं। तो आपको ये चीज़ें डिफरेंस इसमें याद रखना है, किसमें, राजदूत और उच्चायुक्त में। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा था कि सर जो कल आपने क्वेश्चन बताया था कि जो सबसे बड़ा एक खोजा गया है, तो वो उसमें से जो है उन्होंने एक क्वेश्चन रिलेटेड पूछा था, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसमें जो है जीवाश्म की बात मैंने की थी। क्या की थी? जीवाश्म, यानी उसका एक अंश पाया गया है छोटा सा, उससे ये संभावना जो है व्यक्त की जा रही है कि वो इतना बड़ा विशाल हो सकता है। तो उसका एक अंश मतलब टुकड़ा पाया गया है, उसी से वैज्ञानिकों ने ये अनुमान लगाया है। तो ठीक है, आप आई थिंक क्वेश्चन समझ गए होंगे। और जिसको भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी चीज़ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा या वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, देखिए बात अब जिम्बाब्वे की है, तो ये रहा मैप में जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की जो कैपिटल है वो है हरारे, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है इमरसन मननगगवा, और यहाँ की जो पार्लियामेंट है यानी संसद है उसको सीनेट कहते हैं। ठीक है, देखिए अब ये संसद की बात आई तो देखिए रूस की संसद को मैंने आपको बताया था कि ड्यूमा कहते हैं, और जापान की संसद को जो है डाइट कहते हैं। तो ये तीन संसदें भी आपको याद रखनी है। यहाँ की जो करेंसी है वो है जिम्बाब्वियन डॉलर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किस फुटबॉल संघ ने 2023 महिला वर्ल्ड कप की मेज़बानी की दावेदारी से हटने की घोषणा की है। विच फुटबॉल एसोसिएशन हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड टू विदड्रॉ फ्रॉम द बिड टू होस्ट 2023 वुमेंस वर्ल्ड कप। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अभी जापान ने जो है इससे हटने की घोषणा कर दी है। देखिए इसमें जो है एक बोली लगी थी, इसमें जो है जापान को 3.9 जो है अंक मिले थे, और जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड थी उसको 4.1 जो है पॉइंट मिले थे, और जो है कोलंबिया है उसको 2.8 जो है पॉइंट मिले थे। और इसमें जो है जापान जो है 2011 में जो उसकी महिला टीम है वो वर्ल्ड कप खिताब जीता था, और 2015 में जो है वो विजेता रही थी। तो इसमें जो है जापान को ही सेकेंड ऐसा माना जा रहा था जो इसको ये दावेदारी का सबसे ज़्यादा सेकेंड जो है ये होगा, दावेदारी के उसमें माना जा रहा था कि ये सेकेंड ऐसा मेज़बान होगा जो दावेदारी करेगा ऑस्ट्रेलिया के बाद। ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट पे काउंट किया जा रहा था, लेकिन किसी कारणों की वजह से जो है जापान ने अपना नाम वापस ले लिया। तो आपको इसमें जो है इम्पोर्टेंट ये याद रखना है कि जो ये महिला वर्ल्ड कप है इसको जापान ने 2011 में खिताब को जीता था, और 2015 में टीम जो है उप विजेता रही थी। देखिए बात अब जापान की है, तो ये रहा मैप में जापान। ठीक है, जापान की जो कैपिटल है वो है टोक्यो, यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो हैं शिंजो आबे, और देखिए अभी मैंने बताया था यहाँ की जो संसद का नाम है क्या है, नेशनल डाइट। ठीक है, और रूस की ड्यूमा, और मैंने अभी तीन जो आपको संसद बताई थी। तो ऐसे ही आपको जब भी कोई चीज़ आए उससे रिलेटेड चीज़ों को भी याद रखना है। यहाँ की जो करेंसी है वो है जापानीज येन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में
किस राज्य ने 90 दिन के अंदर राज्य के हर घर में टेस्टिंग करने की घोषणा की है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टेस्टिंग इन एवरी हाउस ऑफ द स्टेट विद इन 90 डेज? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश ने जो है अभी 90 दिन के अंदर हर घर में जो है टेस्ट करने की, कोविड-19 जो इस समय चल रहा है उसकी टेस्टिंग करने की घोषणा की है। देखिए बात अब आंध्र प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो है अमरावती, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वाई.एस. जगन रेड्डी हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन, और यहाँ की जो लैंग्वेज है वो है तेलुगु, यहाँ का जो डांस है वो है कुचिपुड़ी, और यहाँ का जो बर्ड है नेशनल बर्ड जो राजकीय पक्षी है वो है पैरट, यहाँ का फ्लावर जो है जैस्मिन, और फ्रूट है मैंगो, ट्री है नीम, और यहाँ का जो स्पोर्ट है वो है कबड्डी। अब आंध्र प्रदेश से रिलेटेड एक चीज़ आपको याद रखनी है कि 1 अक्टूबर 1953 को जो है 1 अक्टूबर 1953 को जो है आंध्र प्रदेश जो है राज्य का गठन हो गया था। यह राज्य जो है भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है, तो ये आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में किस स्थान पर पहुंच गए? तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9वें स्थान पर अभी वो पहुंच गए हैं, और इंडिया के पहले हैं। तो देखिए इसमें जो है फोर्ब्स जो है एक संस्था है जो कि इस लिस्ट को शो करती है, द रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट। तो इसमें जो है मुकेश अंबानी 9वें स्थान पर रहे हैं, जो कि RIL यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जो हैं ये हेड हैं। तो ये जो हैं इसमें 9वें स्थान पर रहे हैं, और जो अमेजन कंपनी है उसके संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेफ बेजोस जो हैं इसमें टॉप पे रहे हैं। ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और इसी लिस्ट में जो है एक और इम्पोर्टेंट याद रखना है कि जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं बिल गेट्स वो 2nd स्थान पर रहे हैं। देखिए बात यहाँ पर अब रिलायंस की है यानी RIL की है। तो RIL की फुल फॉर्म रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और इसके जो CEO हैं वो अभी मुकेश अंबानी हैं, जो कि 31 जुलाई 2002 में इसके CEO बने थे, और ये जो हैं अभी 9वें स्थान पर हैं। जो अभी मैंने आपको लिस्ट बताई जो कि फोर्ब्स के द्वारा अभी जारी की गई। इसके जो संस्थापक थे, फाउंडर थे, वो धीरूभाई अंबानी थे, और जो इसकी स्थापना हुई थी वो 8 मई 1973 में महाराष्ट्र में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ यानी IWF ने हाल ही में किस देश के उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है? तो इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन यानी IWF हैज़ रिसेंटली बैंड द यूज ऑफ इक्विपमेंट ऑफ विच कंट्री? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। चीन के जो है उस पर उसने उपकरणों पे इसने IWF यानी इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है, इसने अभी जो है इसको बैन कर दिया है। क्योंकि अभी जो है आप लोगों ने देखा है कि पूर्वी लद्दाख में जो हिंसक झड़प में हमारे देश के 20 सैनिक जो हैं शहीद हो गए, उसको देखते हुए और इन्होंने जो है IWF के जो महासचिव हैं सहदेव यादव ने इन्होंने बताया है कि अभी उन्होंने जो है चीनी कंपनी एक है ZKC से पिछले साल जो है 4 भारोत्तोलन सेट मंगाए थे जो कि ख़राब निकल गए हैं। इसको देखते हुए जो है महासंघ के जो महासचिव हैं सहदेव यादव ने कहा है कि हमें चीनी उपकरणों का बहिष्कार करना चाहिए, और भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने फैसला लिया है कि हम इसका बहिष्कार करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड यानी MCL ने हाल ही में जिस राज्य में 6,000 करोड़ रुपए के निवेश करने की घोषणा तैयार की है वो है, कौन है वो राज्य? तो वो राज्य है ऑप्शन सी, उड़ीसा राज्य में जो है अभी महानदी कोलफील्ड लिमिटेड ने जो है 6,000 करोड़ रुपए के निवेश करने की योजना तैयार की है। और देखिए अब इससे जो महानदी कोयला फील्ड लिमिटेड है इससे रिलेटेड और भी चीज़ जान लेते हैं। तो इसने जो है वर्तमान में अभी लगभग 30 कोयला खदानें उड़ीसा में जो है MCL द्वारा जो है संचालित की जा रही है, लेकिन अगले कुछ वर्षों में ये कंपनी जो है कोयला उत्पादन को प्रतिवर्ष 300 मिलियन टन तक बढ़ाने चाहती है। इसलिए जो है इसने राज्य में 3 नए और जो है MDO खादान विकास और संचालन परियोजनाओं का विकास करने का सोचा है। इसलिए जो है इसने 60,000 करोड़ रुपए निवेश करने की परियोजना को तैयार किया है। देखिए बात अब उड़ीसा की है, तो ये रहा मैप में उड़ीसा की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है नवीन पटनायक, और यहाँ के जो गवर्नर है वो है गणेशी लाल, ठीक है। और यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं वो है मोहम्मद रफ़ीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हज यात्रा के लिए इस वर्ष आयोजन पर रोक लगा दी है? विच कंट्री हैज स्टॉप ऑर्गेनाइजिंग
हज पिलग्रिमेज दिस ईयर? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सऊदी अरब ने जो अभी हज यात्रा पर रोक लगा दिया है। बात देखिए अब सऊदी अरबिया की है, तो ये रहा मैप में सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब की जो कैपिटल है वो है रियाद, और यहाँ के जो किंग ऑफ सऊदी अरबिया हैं वो हैं सलमान, और यहाँ की जो करेंसी है वो है सऊदी रियाल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में कहाँ मिशन जीरो लॉन्च किया गया है? वेयर हैज मिशन जीरो बीन लॉन्च रिसेंटली? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में अभी ये मिशन लॉन्च किया है। अभी आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र जो है कोविड-19 का हब बना हुआ है, तो इसको देखते हुए जो है महाराष्ट्र में ये मिशन जीरो लॉन्च किया गया। अब ये मिशन जीरो जो है ये आखिर है क्या? तो जो है इसके तहत घर घर की जाकर स्क्रीनिंग की जाएगी, और इस मिशन के तहत जो डॉक्टरों, नर्सों और जो हैं वो दवाइयाँ जो है साथ साथ लेके जाएंगी, और 50 मोबाइल डिस्पेंसरी वैन जाकर लोगों को प्राथमिक जांच करेगी इसके अंतर्गत, और मौके पर ही मरीजों को दवाइयाँ दी जाएंगी। मेडिकल टीम इसमें जो है घर घर जांच करेंगी। ये जो है मिशन जीरो है, इसके तहत ये सारी चीज़ किए जाएंगी। तो इतना आपको इससे रिलेटेड चीज़ें याद रखनी है। देखिए बात अब महाराष्ट्र की है, तो ये मैप में रहा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो है मुंबई। इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। 1 मई को जो है महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ 1 मई को जो है गुजरात दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि गुजरात की भी स्थापना 1 मई को हुई थी, और 1 मई को ही मजदूर दिवस भी मनाया जाता है। चीफ मिनिस्टर जो यहाँ के हैं वो हैं उद्धव ठाकरे, यहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं अजीत पवार, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, और आपको यहाँ से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि यहाँ के अभी जो चीफ जस्टिस हैं बने हैं नए नए, वो बने हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्त। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में WWE रेसलर ने संन्यास की घोषणा की है। किस रेसलर ने जो है संन्यास की घोषणा की है? विच WWE रेसलर हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड टू हिज रिटायरमेंट? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडरटेकर ने जो है अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। तो जो रेसलिंग लीजेंड हैं और WWE के जो चैम्पियन हैं अंडरटेकर, उन्होंने इसकी घोषणा की है, और इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये जो है अंडरटेकर ने जो है असली मुकाबला रेसलमेनिया में जो अपना आखिरी मुकाबला खेला था वो खेला था रेसलमेनिया में 36 एजे में। जो है एजे स्टाइल के साथ इनका मुकाबला आखिरी हुआ था, और इनका जो मूल नाम है वो है मार्क कैलावे। क्या नाम है इनका? मार्क कैलावे। इनका जन्म जो है 24 मार्च 1965 को अमेरिका के टेक्सास में हुआ था, और अंडरटेकर ने जो है 1987 में अपने विशेषज्ञ व्यवसाय की भी शुरुआत की थी, और इन्होंने जो है 1990 की सर्वाइवर सीरीज में WWE में अपना पहला कदम रखा था, जिसके बाद जो है इन्होंने WWE की ये सबसे जाने माने नाम हो गए थे, एक सेलिब्रिटी बन गए थे। और इनको जो है जिस नेम से जाना जाता है वो है द डेडमैन। डेडमैन के नाम से इनको ये काफ़ी फेमस थे, और इन्होंने जो है रेसलमेनिया में लगातार 31 बार खिताब जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में कोरोना वायरस की आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल किसने तैयार की है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पतंजलि ने अभी जो है इसकी दवा तैयार की है। देखिए बात अब पतंजलि की है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें जान लेते हैं। तो पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड जो है कंपनी वो बाबा रामदेव जी की है। इन्होंने ही जो अभी कोरोनिल मेडिसिन बनाई है। देखिए अब इसके बारे में जानते हैं। तो पतंजलि की स्थापना जो ही 2006 में हुई। इसका हेडक्वार्टर जो है वो हरिद्वार यानी उत्तराखंड के हरिद्वार में है। इसके जो फाउंडर यानी संस्थापक हैं वो हैं बाबा राम किशन यादव। ठीक है, इनका फुल नेम क्या है बाबा रामदेव का? बाबा राम किशन यादव। अब देखिए लास्ट जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था वो पूछा था कि हाल ही में किस देश ने कोविड वार्न ऐप लॉन्च किया है। तो इसके बारे में काफ़ी लोगों ने जो है कमेंट करके इसका आंसर बताया, और साथ ही साथ इसके बारे में जो है कमेंट करके लिखा है उसके बारे में, और टॉप 3 मैंने उससे चूज़ किए हैं जो कि काफ़ी अच्छा उन लोगों ने लिखा है। तो इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन सी, जर्मनी। अब देखिए क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए है, वो है BMW इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ BMW इंडिया। तो इसके बारे में आपको टाइप करना है इसका आंसर, और साथ ही साथ इसके बारे में भी लिखना है, और जो टॉप 3 में रहेंगे उसका नाम जो है अगली वीडियो में अनाउंस किया जाएगा। तो देख लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं लास्ट जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसके टॉप 3 विनर्स कौन हैं। तो देखिए क्वेश्चन ऑफ द डे के टॉप 3 जो रैंक होल्डर हैं, तो देखिए क्वेश्चन ऑफ द टॉप 3 के जो रैंक होल्डर हैं वो हैं, सबसे फर्स्ट पे हैं वो शैलेश सिंह हैं, सेकंड पे जो हैं वो पुनीत प्रजापति हैं, और थर्ड पे जो हैं वो हैं शिवा सिंह हैं। ठीक है, तो इनको प्रिपरेशनपुर की तरफ से बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेसन। ठीक है।
तो देखिए आपको जो है बताए गए मेथड, तरीके और क्वेश्चन अगर पसंद आ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके बताएं कि कैसा आपको लगा वीडियो। ठीक है, ओके, थैंक यू।